शफकत अवान साहब, ये आपकी तरफ से डिमांड क्यों रखी गई है या लीडर ऑफ द अपोजिशन की जानिब से, और क्या ये दुरुस्त भी है कि पहले हुकूमत अपनी टीम अनाउंस करे कि वो कौन सी मुज़ाकराती टीम होगी? कतन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको मुनीर फारूक साहब, मेरे भाई बैठे हैं बैरिस्टर साहब, आपने मुझे आज ही अभी प्लीज इनसे टाइम लेके बता दें कि कब हम अपने दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी लोगों को लेके कमेटी रूम नंबर 5 में मैं कब मौजूद हूँ, मैं ठीक उनको कब वहां पे भेजूँ। ठीक आप है। मुझे बता दें। मैं तो बारहा कई टीवी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ हुकूमत के लोगों को कि मुझे टाइम बता दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बेशक जूनियर हूँ मैं एक, लेकिन वो तैयार हैं। मुझे आज इनसे टाइम, ये मिनिस्टर हैं, इनकी पावर है, मैं तो एक आम सादा सा एमएनए हूँ, तो मुझे इनसे आज आपने टाइम लेके देना है। और उस टाइम पे अगर हमारी टीम वहां पे ना हुई तो हम झूठे, अगर ये ना आए तो ये झूठे। अब वाह। ये टाइम आपने प्लीज आज लेके देना है। डॉक्टर फजल साहब भी उस दिन भाग गए थे, उन्होंने भी टाइम नहीं दिया था, वो 15 दिन पहले की बात है। अच्छा जी। आज प्लीज टाइम ले लें। ये नहीं होना कि रोस्टर पे खड़े होके आपने कहना है कि जी आए मुज़ाकरात करें, जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, और जब हम कहते हैं कि भाई करें तो करते नहीं है। अब खुदारा टाइम ले दें, आज इस चीज को हम फाइनल करके उठेंगे यहाँ से। मैं इनसे आप कहें कि जी अभी कॉल करें और टाइम बनाएं और मुझे बताएं। ये मेरे नातवा कंधों पे अगर आपने जिम्मेदारी डाल दी है तो मैं डायरेक्टली मैं अकील मलिक साहब को कहता हूँ, मलिक साहब सर टाइम बता दें। आप फ़ोन आपके पास है, कोई मैसेज करें, किसी को चेक करें, बताएं कमेटी नंबर 5 आपसे रूम को भूला हुआ थोड़ी है। आप यही मामला हल कर देते हैं सर, और इसको शोकेस कर देते हैं इस मोमेंट को कि इतना बड़ा कजिया हमने अपने प्रोग्राम के अंदर हल कर दिया है। देखें, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टाइम और प्लेस एंड सो फोर्थ। यहाँ पे मैंने पहले भी एक मशवरा दिया था, क्यों नहीं जाके अपनी आमादगी, अभी तो आमादगी जाहिर ही नहीं हो रही ना इनकी सर वो तरफ से। आमादा हमारे तो है, वो वजीर आजम कहते हैं से बताएं मैं आ यार, जाऊंगा। नहीं, वजीर आजम से लेके हमारे काबीना के मुख्तलिफ लोगों ने बाशमूल माई सेल्फ, हमने इनको दावत दी। हमने कहा आप आए बैठे, हमने यही कहा कि पार्लियामान में बैठ जाए, न्यूट्रल वेन्यू है, स्पीकर अपने ऑफिस जो है वो कह रहा है कि मैं फैसिलिटेट करूंगा, तो क्यों नहीं चले जाता लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्पीकर के पास और कहे कि जी हुकूमत ने दावत दी है, बुलाएं, इधर ही बुला लें, इधर ही सेट कर लें। अब हमें दावत देने की जरूरत है, मेरे मतलब वही भाई बात है मैं ना कि कह मैंने रहा जो हूँ कि पहले की, बैरिस्टर साहब मैंने आप जो पहले टाइम कहा, प्लीज लेके बता दें। शफकत साहब, मैंने अगर यही हमारे पहले लोग कहा वहां ना पे ना आए तो कि कहिएगा। क्या कोई प्लीज मुहूर्त प्रोपेगेंडा निकालने ना की करें, जरूरत है? वाकई क्या कोई मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त करें। अच्छा नहीं नहीं, क्या कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत है? ये दोनों पार्टियों की कुंडलियां देखने की जरूरत है? नहीं नहीं मुझे वो तो समझ नहीं आ रही कि मेरी ये बात सुन। आप करना क्या चाह रहे हैं, ये नहीं वो मजाक है या आपसे पूछ रहे हैं मजाक मलिक साहब, राजनीति आप बना दी उन्हें है? नया दरवाजा दिखा रहे हैं स्पीकर साहब का। आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दोस्त स्पीकर साहब के पास जाएं और आमादगी जाहिर करें कि नहीं हाँ हम सॉरी, बात करना चाहते अगर हैं। ये मेरी बात सुने, ठीक है, अगर ये नहीं, चाहते हैं ना कि आप हम दर सिर्फ बदर सिर्फ ये कह इनको दें। फिराते रहे, वो देखिए, नहीं। गुजारिश हम मेरी ये है मुज़ाकरात के मनीष लिए साहब, वो तैयार सिर्फ हैं। ये कह हम दें। जहां पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। आज अभी मेरी इसी वक्त गुजारिश ये टाइम है बताना है। मेरी बात सुने मनीष जी, साहब, बड़ी गुजारिश ये सीधी सी है, मैं बात है, अपने भाई की लंबी बातें ही कोई ये भी नहीं। नहीं क्लैरिफाई फारूक कर दूं। साहब, जी सर आप टाइम लेके बता दें, और अगर हमारे बड़े ना वहां पर आए तो उसके बाद ये आप क्या देना कि तहरीक इंसाफ झूठ बोलती है। अच्छा नहीं देखिए, मुनासिब मुनासिब बात तो मुनीब साहब ये है कि देखिए, मैं दरवाजा इसलिए दिखा रहा हूँ, वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज से साल पहले भी, बजट प्रोसीडिंग में, साल के बाद भी, इस दफा जो बजट प्रोसीडिंग्स हुई हैं उस सेशन के दौरान दावत दी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी, और इसी तरह स्पीकर साहब ने उसको रिट्रेट किया और उन्होंने कहा कि मैं आई विल फैसिलिटेट, माय ऑफिसेज विल बी फैसिलिटेटिंग, कि आपने जो बैठने का तरीका है, जो आपकी मामलात हैं, जो बातचीत है, मैं उसको जो है essentially you want them to run from pillar to post just to seek an appointment with yourself and the prime minister कि वो नो सर, बातचीत कर सकें। नॉट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मनीब साहब। बसद एहतराम मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने, हमारे वजीर आजम ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया, वज़रा ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया, तो ये कहें कि जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो कि प्रोसीडिंग्स एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उसमें देखें ना, हमारी वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में लिखी जाती हैं, वहां पे जाए कहें जी फलां तारीख को जो है वजीर आजम ने हमें दावत दी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दी है, आप बुला लें वजीर आजम को, उनकी टीम को, उनकी काबीना को, उनको कहें जी के, या जो लोग उनकी टीम का हिस्सा है बुला लें, जो बट सर वो कह रहे हैं कि हमें खजल ना करें ना। अब आप दोनों दोनों मौजूदीन हाउस लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है कि ये ऐसे ना करें कि मुंह में राम राम और जेब में आपके छुरियां। हालांकि वो सख्त बात करते ही नहीं है और बिल्कुल ही बड़े नरम मिजाज से हैं हमारे बैरिस्टर गौर साहब, और उन्होंने भी इस हद तक कह दिया कि भाई हम तैयार हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं, हमें बताएं। हम फ्लोर ऑफ द हाउस कैसे आपको कोई इन राइटिंग दें? मेरे भाई फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहा है बैरिस्टर साहब ने कि जी बताएं। सिर्फ आप कहते हैं, अब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जी हमने मुज़ाकरात की दावत दी। मेरे भाई आप मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, आप बता दें टाइम लेके, हम आ जाएंगे।
सर अगर मैं दोनों मौजूद शख्सियात को ये प्रपोज करूं कि आप बैरिस्टर शकील मलिक साहब आप भी मेंबर पार्लियामेंट हैं और वज़ीर मुमलिकत हैं, शफकत अवान साहब MNA हैं, क्या आप अगर दोनों शख्सियात एक वक्त पर स्पीकर के दफ्तर में मिल लें और आपके दीगर साथी मिल लें और एक टाइम तय कर लें? सर अगर आपने मुज़ाकरात यानी आपने अपने घर पे चाय पे बुलाना है तो अकील मलिक साहब आप कहते हैं भी आए चाय पिए आप मेरे साथ, तो सर मुझे जगह तो बताएंगे ना अकील मलिक साहब कि मैंने कहाँ आना है, मैंने आपके दफ्तर में आना है, आपके रेस्ट हाउस में आना है, कहाँ बताएं, आज ही बताएं, आज ही। हुकूमत इनको देखें मुनीब साहब, हुकूमत इनको वक्त भी दे देगी, इनको टाइम एंड प्लेस जो है वो भी अगर डिसाइड कर देगी, और हुकूमत की जो टीम है वो खुद अकेली बैठी होगी, इन्होंने गारंटी और शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ कि नहीं आना, और उस पे फिर हम पता है हमारी तरफ से क्या होना है, वो फिर वो मुझे मिसरा की गाने का याद आ जाता है कि सानू नहर वाले पुल से बुला के चंद मई किथे रह गया, तो यहाँ पे ये लोग आप लोगों को बताएं वहां पे कीजिए, ये बैठे और हम नहीं आए, ये लोग प्लीज एक दफा बैठ जाएं, एक दफा हमें बुला लें, और अगर हम ना आए तो हम बिल्कुल मीडिया पे ये तो आपके कहने जो कि नहीं होंगे ना कि गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा करती है, मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, एक दफा बुलाएं और बैठें। सर वो नहर तो शफकत भाई आप नहर वाले पुल के साथ मतलब कहीं भी जा सकते हैं आप कहते हैं जगह बताएं, टाइम बताएं, हम आएंगे, आपका यही मौकफ है ना? बस यही मौकफ है। दूसरी बात सर वो कह रहे हैं स्पीकर, आप स्पीकर साहब के पास जाने को अगर कल ये कहें कि स्पीकर साहब बताएंगे हम दोनों फरीकैन को कि कौन सा टाइम कौन सी जगह, उस पर आप राजी हैं शफकत भाई या आप कहते हैं नहीं? उस पर भी राजी हैं, स्पीकर साहब भी बता दें कि किस जगह पे आकर, इन्होंने एक रूम बताया भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में मुलाकात होगी, रूम नंबर 5 या कहाँ पे, वहीं पे रख दें, कहीं पे रख दें और बता दें, अगर हम ना आए तो फिर कहिएगा। अब बैरिस्टर शकील मलिक साहब इतना सादा सा काम है सर, स्पीकर साहब या सादिक साहब बड़े ऑनरेबल शख्सियत हैं, हुकूमत के आपके पार्लिमानी अमूर के वज़ीर हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उनको चाहिए कि वो वज़ीर आज़म की विलिंगनेस को आगे सॉलिसिट कर दें स्पीकर साहब को, स्पीकर साहब का दफ्तर लीडर ऑफ द अपोजिशन को बता दें या बैरिस्टर गौर खान साहब को कि आपकी मुलाकात सो एंड सो और ऑन सच एंड सच टाइम हो रही है, ये इतना बड़ा मसला ख़त्म हो जाएगा सर। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, और बिल्कुल मैं क्योंकि मेरी वजारत के बिल्कुल साथ वाली वजारत जो है वो वजारत पार्लिमानी अमूर है, और बिल्कुल मैं तारिक फजल चौधरी साहब क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हैं, कॉलीग भी हैं, तो मैं और वैसे भी मुझे उनका, क्योंकि वो पार्टी के चीफ विप हैं और अक्सर औकात मुझे कहा जाता है कि मैं उनका डेप्यूटी हूँ, उनको असिस्ट भी करता हूँ पार्टी के पार्लियामेंट्री जो मामलात हैं उसके ऊपर, तो मैं बिल्कुल चला जाऊँगा, उनको मैं कहूँगा चलें जी स्पीकर साहब के पास जाएँ, डेट एंड टाइम इनको बुला लें, ये आ जाएं, डेट एंड टाइम इनको दे दें, तो बिल्कुल बुला लेते हैं जी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, ताकि बिल्कुल एक कंसल्टेशन के साथ, एक बाहमी रजामंदी के साथ जो है तारीख भी तय हो, मुहूर्त भी निकले, और फिर वो टाइम भी इनको दिया जाए। कोई प्री कंडीशन तो नहीं है ना आपकी कि इस मौजूद में बात नहीं करेंगे? साहब आज डेट क्या है सर? आज डेट है 1 जुलाई सर, पहले 1 जुलाई 2026, एक महीने का मैं टाइम देता हूँ, 1 अगस्त को आपने फिर मुझे प्रोग्राम में बुलाना है लाजमी, और फिर मैं 1 अगस्त को बैरिस्टर साहब को भी बुलाना है, और फिर उस दिन मैंने याद करूंगा 1 महीना और गुजर गया और आपने ना टाइम दी, ना डेट दी, ना वेन्यू दिया, आपने बुलाना है आप मुझे। सर मैं बिल्कुल बुलाऊंगा, लेकिन उसके दरमियान भी आपको जहमत देते रहेंगे, लेकिन 1 अगस्त को इंशाल्लाह मैं जरूर बुलाऊंगा जनाब को, और ये हमने शोकेस कर लिया मोमेंट। लेकिन मैं बैरिस्टर शकील मलिक साहब को प्री कंडीशन तो नहीं लगानी ना, आपने नया कटा ना खोल देना कि जी इस पे बात नहीं करनी और इस पे बात नहीं करनी, वो तो नहीं है ना सर कोई इशू? सर ये कोई बैरून मुल्क निकाह नहीं हो रहा कि प्री नप्चुअल एग्रीमेंट होगा या कोई ऐसा कोई मामला होगा, मतलब ये देखिए ना, आज थोड़ा मूड की है, आज तुसी वलीमियां दी गल कर रहे हो, कुंडलियां दी गल कर रहे हो, मतलब यू आर अप टू समथिंग, मुझे कोई शक हो रहा है सर, नॉट एट ऑल। मैं अजराए मजाक पे थोड़ी चीजें मैंने कहा ऑन लाइटर मोड भी लेके जानी चाहिए, लेकिन मैं प्री कंडीशन, देखें प्री कंडीशन जरूर होंगी, प्री कंडीशन अगर ये रखेंगे जो कि पूरे बजट प्रोसीडिंग्स में इनकी वो कंडीशन रही है, या वही इनकी बात रही है और वही डिमांड रही है कि हमारे फलां कैदी को रिहा कर दो या उसको निकाल दो, कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल नहीं हो, आए बैठे मावराए आईन या कानून जो है कोई काम नहीं किया जाएगा, और ये अगर कहा जाए कि उसको रिहा करो, उसको फलां जगह लेके जाओ, ऐसा नहीं होगा। अदालतों से रिलीफ लेना है भाई मेरे, अदालतों से रिलीफ बात भी करें, अब मैं कह रहा हूं अनकंडीशनल आए बैठे, चले अनकंडीशनल। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा ही कहा है, शफकत अवान साहब ने भी कह दिया जी अनकंडीशनल बैठेंगे, अनकंडीशनल। बिल्कुल